जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत व स्वतंत्रता संग्राम जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए साथ ही साथ अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए। कहते हैं, किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस कोटेशन को लेने के लिए मोटिव ये है कि मैं आप लोगों के लिए तरह तरह के वीडियोस से आपके लिए एडवाइस लेके आता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम के लिए इस तरह की चीज़ें करिए, इस तरह की चीज़ें करिए, जो कि मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट कोशिश करके लाता हूँ और एग्ज़ाम के सिलेबस के थ्रू ही मैं जाता हूँ। लेकिन अगर आपको मंजिल पाना है तो आपको इन वीडियोस को पूरा देखना है, उस वीडियोस से आपको नोट्स बनाने हैं, उस वीडियोस से आपको सीखना है कि किस प्रकार के अप्रोचेज़ आपके लिए मैंने बनाए हैं जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जुड़ाव एक चीज़ से होता है, वो है आपकी मेहनत से। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम www.rpfldc.com पे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक घोषणा, वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ बोनस गिफ्ट के तौर पर मैं रिकमेंड कर रहा हूं उन चीज़ों को, तो अंत में उस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल है, विच वाज द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसाइज्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन हुआ था? एक ही अधिवेशन जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं, जो हर साल होते थे 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद से, उसमें एक ही अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। उस कहाँ का अधिवेशन था उसके बारे में पूछा गया है। क्या ये इलाहाबाद, गुवाहाटी, बेलगाम या काकीनाडा? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था? अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलते हैं आगे। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, जो कि मैंने अभी आपको बताया 1885 में, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? इस तरह के सवाल इसलिए पूछे जा सकते हैं क्योंकि पिछले एग्जामों में पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन जो है, सॉरी स्वदेशी नहीं, बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट इवेंट्स से गवर्नर जनरल को जोड़ करके सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस तरह के सवालों को बनाया गया है। तो ऑप्शंस हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या नन ऑफ दीज। तो बहुत ही चर्चित है लॉर्ड डफरिन जो है वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हु वाज द फादर ऑफ रिनाइंस ऑफ वेस्टर्न इंडिया? पश्चिम भारत, जो कि आपका महाराष्ट्र गुजरात वाला रीजन है, वहाँ पुनर्जागरण के जनक किसे कहते हैं? क्या वो BM मालावारी हैं, MG रानाडे हैं, RG भंडारकर हैं या KT तेलंग हैं? सही उत्तर है दोस्तों MG रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को जो है पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण का मतलब क्या था उस समय? पुनर्जागरण के मतलब सिंपल आप जानिए कि अपने देश के प्रति प्यार और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता को फैलाना ही पुनर्जागरण था। चलिए, इन विच ईयर स्टेट रिकॉग्निजेशन एक्ट वेंट इनटू इफेक्ट? मतलब राज्य का जो पुनर्गठन अधिनियम है किस वर्ष लागू हुआ? ये दोनों में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये इंडियन पॉलिटी का भी सवाल है और आपका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का भी यह सवाल बनता है। तो ऑप्शंस है 1949, 1950, 1956 या 1958। इंपॉर्टेंट सवाल है। 1956 जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है इस वर्ष लागू हुआ था। चलेंगे अगले सवाल पर। पांचवा सवाल है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टार्टेड विथ डांडी? मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है निम्नलिखित में से, जो ऑप्शन हमने 4 दिया है, उसमें से कौन सा आंदोलन था जो दांडी से शुरू हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, सवाल सही से पढ़ के थोड़ा एनालाइज करिएगा। ऑप्शंस हैं स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदी में स्वदेशी आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो दांडी में जब नमक कानून तोड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो फिर उसके बाद जो है इस तरीके से ये चीज़ शुरू हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। मतलब कि विनय के साथ जो है उनके दिए गए आदेशों को ना मानना।
चलिए आगे देखते हैं छठा सवाल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सस्पेंडेड द नन कॉपरेशन मूवमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस कारण से जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो क्या जालियांवाला बाग इंसिडेंट था, चौरी चौरा इंसिडेंट था, पेट्रोल मैस्करे ऑफ 1890 था, या नन ऑफ दीज था। तो आप अगर ऑप्शन को एनालाइज करेंगे और अगर आपको पता हो कि नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ था तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे बोनस सवाल आपको एग्जाम में दिखेंगे। मैंने इसे अनयूजुअल तरीके से इसका ऑप्शन इसीलिए सेट किया है ताकि आप इस एलिमिनेशन मेथड की पावर को भी समझ सकें, और इस तरह के सवाल जो है एग्जामिनर आपके लिए ज़रूर सेट करेंगे, चाहे वो उसकी मात्रा 1 ही हो या 10 हो जाए, वो आपके किस्मत पे निर्भर करता है। तो जैसे जालियांवाला बाग इंसिडेंट है तो आप इस पर जाएंगे तो ये 1919 में हुआ था, तो कट हो जाएगा क्योंकि हमारा हुआ ही था जो है असहयोग आंदोलन 1920 में। आइए दूसरा देखें तो पेट्रोल, इसमें तो ईयर ही दे दिया 1819, तो ये होगा नहीं। नन ऑफ दी एबव जो है और चौरी चौरा इंसिडेंट है, तो आप जानते हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो है 1922 में हुआ था और इसी के कारण जो है असहयोग आंदोलन को क्या हुआ, स्थगित किया गया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पर ये सवाल रखा गया है, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन में भी आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। चलिए देखते हैं अगला सवाल, चौरा चौरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज वॉज द ब्रेन बिहाइंड द चिटगांव आर्मोरी रेड। निम्नलिखित महान क्रांतिकारियों में कौन चटगांव शस्त्रागार छापे के पीछे दिमाग था। तो बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे ये, गणेश घोष, क्या चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन या लाला हरदयाल। तो ऑप्शन नंबर सी सूर्यसेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सूर्यसेन जो थे वो चटगांव शस्त्रागार छापा जो है, जो चिटगांव आर्मोरी रेड था उसके पीछे उनका मास्टरमाइंड उन्हीं का था। आठवां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर स्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई है। इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस तरह का भी सवाल पिछले एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस तरीके के 1-2 सवालों को और आगे भी जो कुछ सवाल सेट हो जाएंगे वहाँ पर भी मैं आपको इस तरह के सवाल देता रहूँगा। अब है मजदूर महाजन सभा, तिलक स्वराज फंड और सेवाग्राम, इन तीनों में से किस किस का गठन महात्मा गांधी ने किया है। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना होगा, महात्मा गांधी के पीछे की चीज़ों को जानना होगा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या कुछ दिया है। उनके लिए गांधी युग एक एरा ही आता है जो कि शुरू ही होता है 1916 से, क्योंकि 1915 में गांधी जी भारत आए थे वापस, तो उस तरीके से उस एरा से ये सवाल है। तो मजदूर महाजन सभा को छोड़ करके तिलक स्वराज फंड और सेवाग्राम जो है वो किसके द्वारा किया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया है। तिलक स्वराज फंड तब गठित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय कांग्रेस को चौवन्नी सभा भी कहा गया क्योंकि सब लोग 4-4 आने जो है तिलक स्वराज फंड में वो जमा करते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस तरीके से वो हिस्ट्री की चीज़ें हैं, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। साथ ही साथ सेवाग्राम भी उन्होंने ही बनाया था, जिस तरह से टॉल्स्टॉय आश्रम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बनाया था, उसी तरीके से भारत में उन्होंने सेवाग्राम का स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9वां सवाल, विच एक्ट साइन बाय B.R. अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इन सितंबर 1932 abandoned the demand for a separate electorate for the depressed class। आपको भी पता होगा कि हिस्ट्री में जो है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच डिप्रेस्ड क्लास को लेकर के विवाद हुआ था। उस विवाद में क्या था, यही था कि B.R. अम्बेडकर जो है दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे, लेकिन गांधी जी इस कारण जो है यरवड़ा जेल में उन्होंने अनशन किया था, और अनशन करने के बाद जो है B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट का नाम पूछा गया है, क्या वो लखनऊ पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, पूना पैक्ट या नागपुर पैक्ट। तो वो पूना पैक्ट के नाम से उसे जाना जाता है, और जो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। चीज़ें दोनों के बीच सही थी। B.R. अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लास के लिए काम कर रहे थे, उनको उत्थान के लिए कर रहे थे, उनकी भी मांग थी, और लेकिन गांधी जी क्या थे, वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, और वो उस कारण उस समय डिप्रेस्ड क्लास को जो है निर्वाचक मंडल जो है उनके लिए अलग नहीं किया, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हम इस प्रकार का निर्वाचक मंडल दे देते हैं तो एक ही भारत में कई भारत बन जाएंगे, और इस तरह से एक आज़ादी की जो स्वप्न था वो उनके लिए मुश्किल हो जाता। तो ये थोड़ा सा उनके बीच डिबेट है, वो मैं आपके लिए चर्चा किया।
चलिए देखते हैं 10वें सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर फाउंडेड एंड एडिटेड बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है किस जो फाउंडेड, मतलब इनमें से किन चीज़ों को उन्होंने स्थापना किया था और उसमें उन्होंने संपादक के तौर पे भी काम किया था। ये तीनों जो है पत्र है, इस तीनों जो है न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, समाचार पत्र है। और इसमें से पूछा गया है कि कौन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जिसमें उन्होंने फाउंड किया था और उसमें एडिटेड भी करते थे। तो इंडियन मिरर, संवाद, कौमुदी और मिरात उल अकबर। तो यहाँ पर जो है इंडियन मिरर जो है उसको छोड़ करके संवाद, कौमुदी और मिरात उल अकबर जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा फाउंडेड किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 और 3। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 11th क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838। यहाँ पर मैं क्या हुआ, सवाल में ही आपके लिए एक और सवाल दे दिया। अगर ये आपसे पूछ दे कि किस साल जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो 1838 में हुई थी। और उसके फाउंडर कौन कौन थे वो सवाल यहाँ पूछा गया है। देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और के.टी. तेलंग। तो ये बहुत ही चर्चित सवाल है। द्वारकानाथ टैगोर ने बंगाल में जो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की थी। इसी के तर्ज पर जो है 1858 के आसपास जो है बम्बई में भी लैंड होल्डर सोसाइटी की गठन किया गया था। तो इन चीज़ों का जिक्र ये है क्योंकि उस समय 3 ही प्रेसिडेंसी थे, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, आपको जो है बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास, इन 3 चीज़ों को ही उस समय यूज़ किया जाता था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है 1885 में इसका गठन हुआ था। उससे कौन जुड़े हुए थे? क्या बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर है दोस्तों, तीनों मिल करके इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का 1885 में गठन किया था। और आपको बता दें कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ही का ही जो है 1885 में जब इसकी पहली बैठक हुई थी, उसी बैठक में इसका नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो इस तरह के थोड़े छुपे हुए सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है। 13वां सवाल है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द वाइटल नेगोशिएशंस विद बोथ ऑफ क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से कौन है क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे लंबे समय के लिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 6 साल, लगभग 1940 से 46 तक इन्होंने अध्यक्षता की है। और सबसे कम उम्र के भी जो अगर कहा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे.बी. कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन या अबुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर है दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद। तो एक सवाल मैंने यहाँ आपको ये भी बता दिया कि अगर पूछ ले कि यंगेस्ट जो है प्रेसिडेंट कौन बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड ऑन विच डेट। ये डेट वाले सवाल आपसे 1-2 संभावित है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर डेट से थोड़ा ज़्यादा प्रेम दिखाया है एग्जामिनर ने। तो बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई है? 19 जुलाई 1905, 19 अप्रैल 1905, 16 मई 1905 या 16 अक्टूबर 1905। यहाँ सवाल थोड़ा सा देखिएगा, अनाउंसमेंट पूछा गया है, ठीक है, कमेंसमेंट नहीं, लागू नहीं पूछा गया है, अनाउंसमेंट पूछा गया है। तो अनाउंसमेंट ये हो गया था 19 जुलाई को 1905 को, लेकिन इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन की काला दिवस के ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। और लोगों ने एक दूसरे को ब्लैक डे के रूप में, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का थोड़ा सा योगदान था। तो बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था और 19 जुलाई 1905 को पारित हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 15वां सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया व्हेन द मॉर्ले मिंटो एक्ट पास्ड। जो मॉर्ले मिंटो अधिनियम है 1909 में यह पारित हुआ था, और उसमें जो है भारत के राज्य सचिव कौन थे ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या है, नाम में ही छुपा हुआ है, मॉर्ले मिंटो, ठीक है। मॉर्ले जो थे, जॉन मॉर्ले जो थे उस समय
राज्य सचिव थे और मिंटो जो है वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड मिंटो। तो बहुत ही आसान सा सवाल, पर ये 1909 में जो है मार्ले मिंटो अधिनियम पारित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, लखनऊ पैक्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज साइंड इन विच ईयर। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? 1916, 1917, 1920 या 1922 में? सही उत्तर है दोस्तों 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। और 1916 के इसी लखनऊ समझौते में जो है कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं, उसके तहत नरम दल और गरम दल में हो गया था। तो गरम दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुआ था या उन्हें अलग कर दिया गया था। तो वो गरम दल फिर जो है 1916 के लखनऊ पैक्ट या उसी के अधिवेशन में जो है ये फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये और बहुत ही सिंपल भी है अगर आप जान लेते हैं तो। स्वतंत्र भारत के पहले और साथ ही साथ अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अब देखिए, पहले भी थे और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। मतलब स्वतंत्र भारत में वो गवर्नर जनरल बने और वो अंतिम भारतीय भी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ सेन या राजेंद्र प्रसाद? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें शॉर्ट में सी राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है। वही भारत के स्वतंत्र भारत के पहले और भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए देखते हैं 18th क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम व्हेन इंडिया फॉर इट्स इंडिपेंडेंस? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? आसान सवाल है पर महत्वपूर्ण है। क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, एंटोनी एडन या रैमसे मैकडोनाल्ड? सही उत्तर है दोस्तों क्लेमेंट एटली उस समय जो है यूके के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जब भारत आज़ाद हुआ था। 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 ईयर इन मांडले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी आंदोलन के समय मांडले में 6 साल की कैद किनको हुई थी निम्नलिखित में से? लाला लाजपत राय को, अरविंद घोष को, बाल गंगाधर तिलक को या अजीत सिंह को? सही उत्तर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जो है मांडले जेल में 6 साल की सज़ा हुई थी। किस लिए? तो उन्होंने पत्रकारिता करते थे और अपने समाचार पत्र में स्वदेशी मूवमेंट के बारे में लिख रहे थे। इस कारण जो है उन्हें मांडले जेल में 6 साल की देशद्रोह पर जो है रखा गया था, अंग्रेजों के द्वारा सज़ा सुनाई गई थी। 20वां सवाल है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? क्या वो कानपुर है, मद्रास है, बॉम्बे है या इलाहाबाद है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में। इससे एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी पूछा जाता है, HSRA का गठन पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जब अपना काम कर रही थी तो उसमें अंग्रेज़ों के जो बर्ताव हुए, क्रूर बर्ताव, उसके कारण HRA सस्पेंडेड हो गया और बाद में कुछ समय बाद HSRA का गठन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के पास या फिरोज शाह कोटला में किया गया था। और HSRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पर। 21st सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन विच ईयर? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? 1939, 1945, 1947, 1949? क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, स्वतंत्रता संघर्ष जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, उस समय की ही घटना है तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कमेंट करके आप बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है कब शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं 22 क्वेश्चन, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वाज फाउंडेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चंद्र राय, PC राय शॉर्टकट में, होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस या हरगोविंद खुराना? सही उत्तर है दोस्तों प्रफुल्ल चंद्र राय, PC राय द्वारा जो है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और ये कहा जाता है कि ये वन ऑफ दी मतलब कि जो स्वदेशी कंपनियां जो बनी थी उनमें से एक थी ये बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वीवीआई सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को प्रतिपादित और कार्यान्वित किसने किया। क्या वो लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड क्लाइव थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जो है उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया था। आप कमेंट करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस वर्ष लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 24वां सवाल, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने वाज लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। बॉम्बे और थाने के बीच जो है पहली रेलवे लाइन किस वर्ष बिछाई गई थी। क्या वो 1853 है, 1853, 1854, 56 या 1858। सही उत्तर है दोस्तों 1853 में जो है यह लाइन बिछाई गई थी। चलिए आज के वीडियो के अंतिम सवाल पर चलते हैं जो कि 25वां सवाल है। यहाँ नंबरिंग गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ब्रॉट गांधी जी टू मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अनसेयरिंग गांधीयन एरा इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो निम्नलिखित में से किस घटना ने गांधी को भारतीय राजनीति में एक गांधीवादी युग की शुरुआत करते हुए स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष की मुख्य धारा में लाके खड़ा किया। मतलब गांधी का भारत में एक पहला चर्चित आंदोलन कौन सा था जिसके कारण कि वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी मुख्य धारा में आ गए। क्या वो चंपारण सत्याग्रह था, खेड़ा था, रॉलेट एक्ट या बारदौली। सही उत्तर है दोस्तों 1917 का चंपारण सत्याग्रह से ही गांधी जी मेन स्ट्रीम से जुड़े और उन्हें जो है सबसे आगे अहम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आगे किया। चलिए तो ये तो वीडियो था। अब आपके लिए क्या बोनंजा गिफ्ट है उसको देख लेते हैं। बोनस गिफ्ट आपके लिए क्या है। बोनस गिफ्ट ये है कि आपके लिए एक ऐप का लिंक दिया हुआ है मैंने यहाँ पर। उस ऐप का नाम है थ्राइव ऐप है, जहाँ से कि आप ऑटोमेटिक इनकम कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको राउंड करके दिखाया कि मैं थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहा हूँ और मुझे यह रियलाइबल लगा, इस कारण से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 7 दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा ऐप है, यहाँ ऑटोमेटिक अर्निंग और बहुत सारे स्रोत भी दिए हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ इस ऐप के बारे में फुल डिटेल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। थोड़ा आपके लिए यह अच्छा हो सकता है। चलिए तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइए, साथ ही साथ अपने कमेंट करिए और आपके क्या डिमांड है उसे भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि आपके उस डिमांड को मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।